बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, सारे मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे मिलकर पढ़ें, सारे जितने भी बैठे हैं सारे मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह की फजल व तौफीक से समंदरी की सरजमी पर आज अजीम शान ये प्रोग्राम जो इस वक्त जारी व सारी है, जिसमें मुफक्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद शरफ़ुहू चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हो चुके हैं। उलमा कराम की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाएँ। मोहतरम सामीन हज़रात, आप सब जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने से एक ही आवाज़ गूंज रही है और हर तरफ एक ही नारे मस्ताना बुलंद हो रहा है और हर सुन्नी सीना तान कर ये नारा लगा रहा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप लोग दोस्त अहबाब सारे मिलकर जब मैं नारा लगाऊंगा, जब मैं बात करूंगा, तो ज़रा मेरे साथ मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। आपके सामने क़यादत मौजूद है और अल्लाह की फजल व तौफीक से अभी आप बयान समात फरमाएंगे। आज देखें मुल्क की सूरत हाल क्या है। महंगाई इस मुल्क में है, चोरी इस मुल्क में है, कत्ल गारत इस मुल्क में है। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउस तक पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान को जगह जगह से खोखला करने के लिए और पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के दुश्मन सरगर्म अमल हैं। उनके मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार बनकर कायद अजीमत मर्द हुर्रियत व हमीयत मुफक्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा एक नारा लेकर चले हैं। पाकिस्तान के कूचे कूचे से आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा साथ चल रहे हैं। क्या आप भी चलेंगे, नारा लगाएंगे, निकलेंगे निकलेंगे? हाँ हाँ, अब वक्त आ गया है कौम को जगाने का, अब वक्त आ गया है नारा लगाने का, अब वक्त आ गया है सर उठाकर जीने का, अब वक्त आ गया है मैदान में निकलने का। निकलो और दुश्मन को बता दो हम हारने नहीं जीतने आए हैं। ये मुल्क मिटने के लिए नहीं बल्कि ये मुल्क हमेशा क़यामत तक आबाद रहने के लिए बना था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हर तरफ से बदअकीदगी और बदअमली के हमले चल रहे थे और हमने पाकिस्तान की सरजमी पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से पाकिस्तान के कोने कोने को इस वक्त मुअत्तर होते हुए देखा है। अब वक्त करीब आ गया है। मेरे और आपके कायद ने 7 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें अभी हमने ऐलान किया है यकीनन पाकिस्तान में सियासत के मोहरे हिल गए हैं। इस वक्त मजहबी वो लोग जो इस्लाम के लिबादे में इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हैं, अब वो भी नजरें लगाए बैठे हैं और सियासत के नाम पर पार्लियामेंट हाउस में बैठकर दीन इस्लाम का और पाकिस्तान का खिलवाड़ करने वाले वो भी परेशान हो रहे हैं कि 7 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान क्या होने जा रहा है, हम बताएंगे। अब पाकिस्तान के तकदीर का फैसला अहले सुन्नत की अवाम करेगी, अहले सुन्नत की क़यादत करेगी और इनको बताएंगे ये मुल्क गद्दारों का नहीं है, पाकिस्तान वफादारों का है, गुलामों का मुल्क है। तो फिर नारा मिलकर लगाओ और दुश्मनों को बता दो। अब हर गली गली यही नारा लगेगा। मैं देख रहा था वो जामिया नईमिया में आया हुआ नाएल वजीर आजम बड़ा खुशी खुशी आ रहा था। एक आलिम दीन ने जूता उसको मार कर बताया, और सुन ले नामूस रिसालत के गद्दार, सुन ले ये मुल्क गद्दारों का नहीं है, सरकार के वफादारों का मुल्क है। और उसने फिर नारा लगाकर बताया, न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, बल्कि गली गली नारा लगाकर बताएंगे
न बिकने वाले, न झुकने वाले, न दबने वाले, न रुकने वाले। आज भी मेरे कायद ने फैसलाबाद की सरजमी पर जेल भरो तहरीक में आकर बताया ये गलियां हमारी है, क्योंकि हम सरकार के गुलाम हैं। फाजिल बरेलवी कह रहे थे जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो फिर लगाओ सारे मिलकर नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सारे हाथ उठाओ, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। हाथ उठाओ, क़यामत का दिन होगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है मुंहों पर मोहरें होंगी, हाथ गवाहियां दे रहे होंगे, कदम गवाहियां दे रहे होंगे, हाथ कलाम कर रहे होंगे। आशिकों, जिनके हाथों ने नारा रिसालत लगाया होगा, कयामत को उनके चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि ये हाथ गवाहियां दे रहे होंगे मौला हमें उठाता ही नारा रिसालत के लिए था, नारे तकबीर के लिए था। तो सब मिलकर लगाओ नारा, उठाकर हाथ बताओ 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 बताओ, हम सब सरकार के गुलाम हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गासिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। छाया छाया दीन छाया, छाया छाया दीन छाया, छाया छाया दीन छाया, छाया छाया दीन छाया, छाया छाया दीन छाया। नारा रिसालत। आपके नारों की गूंज में अब मैं दावत खिताब पेश कर रहा हूं। मर्द हुर्रियत हमीयत, कायद अजीमत, मुफक्किर इस्लाम, सुन्नियों के माथे का झूमर, अहले सुन्नत की शान, हम सब सुन्नियों की पहचान, मुफक्किर इस्लाम, कंजुल उलमा, हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली मुत्तजिल्लहुल आली आपकी खिदमत में माइक पेश कर रहा हूं। नारे के साथ इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा
वबिल इस्लाम दीना वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमदुक अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर, उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुरब में अपने बुला बुला कर, अया है उन पे वो ज़र्रा ज़र्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी ज़मीन आई बनी हथेली पे मिसले राई, सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है, निखर के आता है माहे नौ भी गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी, उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकां का, वो आज भी सबको देखते हैं निगाहे रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं, वो जितना चाहें नवाजते हैं गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही है सबसे नबी आखिर, वही है सबसे रसूल अनवर, उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर, उन्हीं की इज्जत पे वारने को चले हैं जाने सजा सजा कर। ये सुन ले यूरोप हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है, हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी, हमें मुजद्दिद व खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। न घबराना बातिल की योरशों से, ये बद्र खंदक का फैसला है, बगा के दम लेंगे जुल्मतों को चराग दिल के जला जला कर। जो उनके दर पे गया सवाली कभी न लौटा वहां से खाली, वो आज भी भर रहे हैं झोली सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो
बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान व सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तमा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समुंदरी के ज़ेर एहतमाम आज की अज़ीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। स्टेज पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समुंदरी के सदर हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद मुहियुद्दीन शाह साहिब रौनक अफरोज़ हैं। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान फरीदी साहिब नायब सदर, सैयद आदिल हुसैन शाह साहिब नाज़िम आला, कारी मोहम्मद अज़हर फरीद साहब नायब नाज़िम, कारी मोहम्मद शफ़क़त सुल्तानी साहब जनरल सेक्रेटरी, कारी ग़ुलाम फ़रीद सियालवी साहब फ्रांस सेक्रेटरी, मोहम्मद सनाउल्लाह जलाली साहब शोबा नशर व इशाअत और मिर्ज़ा शहज़ाद बेग समेत कसीर तादाद में उलमा व मशाइख बैठे हैं। लाहौर से तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़िला लाहौर के अमीर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ मुसफ़ी साहब और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्ती पंजाब के नाज़िम आला साहबज़ादा मुर्तज़ा अली हाशमी साहब, फैसलाबाद से मुफ्ती मोहम्मद इशफ़ाक़ुल हसन बाजवा साहब, दीगर हज़रात आज की इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिहाज से चंद ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ। ये अक़ीदा वो अक़ीदा है कि जो कुरान मजीद की 2, 4 या 10, 12 आयात में जिसका ज़िक्र नहीं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान की हर आयत में मौजूद है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10,000 से ज़ायद अहादीस अक़ीदा ख़त्म नबूवत को बयान करती हैं। हमारा पूरा दीन इस्लाम अगर महफूज है तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के किला की वजह से महफूज है। इस वास्ते सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से लेकर आज तक इस अक़ीदे की हिफाजत में मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं और किसी को इस अक़ीदे में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी। ये अक़ीदा पूरी कायनात में फैला हुआ है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के अंदर हर शय को मेरे रसूल होने का पता, सिवाय फासिक जिन्नों के और फासिक इंसानों के, बाकी सब हर चीज़ कायनात की नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ है। यहाँ तक कि जिस वक़्त खैबर फतह हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दराज गोश यानी एक गधा पेश किया गया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे से गुफ्तगू शुरू फरमाई। यानी सरकार को आशिक का पता चल जाता है अगरचे किसी रूप में हो। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे गुफ्तगू की तो उसने भी जवाबन अरबी ज़ुबान में सरकार से गुफ्तगू शुरू की। सारे लोग हैरान थे
कि गधे तो हिनहनाते हैं, मगर ये गधा अजीम गधा है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ़ कलाम पा रहा है। सरकार उससे गुफ्तगू करते हैं, वो सरकार से गुफ्तगू करता है। उसने इस मौका पर अपना तारुफ करवाया और कहने लगा, अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सित्तीना हिमारा, कि अल्लाह ने हमारा जो जद्दे आला गधा है उसकी पुछ से 60 गधे पैदा किए, और ये 60 गधे मुख्तलिफ सदियों में मुख्तलिफ ज़मानों में रसूलों की खिदमत करते रहे। कुल्लहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन। इन गधों की खसूसियत ये थी कि इन पर सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने सवारी की थी। अब ये गधा अपना ताल्लुक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बयान करता है। आज अगर हम मुनकिरे ख़त्म नबूवत को गधा कहें, कादियानियों मरज़ाइयों को गधा कहें, तो हुकूमत कहती है कि तुम हेट स्पीच करते हो, इंतहा पसंद हो, फ़िरका वारियत फैलाते हो। तो मैं कहता हूं पहले उस गधे से तो पूछ लेने दो, क्या कादियानी पर अपने नाम को बर्दाश्त भी करता है या नहीं करता। तो पता चला कि वो खैबर में जो सरकार के सामने गधा था मगर कादियानी नहीं था, गधा था मगर मरज़ाई नहीं था। क्यों? उसने ये कहा, लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबिया गैरुक। कहने लगा वो जो 60 गधे जिनका मंशूर था नबियों को अपनी पुश्त पे बिठाना, उनमें से 59 गधों का विसाल हो चुका है। नबियों की खिदमत करके वो दुनिया से चले गए हैं। उन 60 में से सिर्फ मैं बाकी बचा हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। अब देखो, गधा हो के अकीदा खत्म नबूवत रखता था। कहता वला मिनल अंबिया गैरों का, नबियों में आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। यानी जानवर होके, गधा होके वो खत्म नबूवत पे यकीन रखता है। तो फिर गधा नाराज होगा कि अगर मुनकिर खत्म नबूवत को गधा कहें, क्योंकि गधा तो सरकार के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है। और ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो इंसान हो के अकीदा खत्म नबूवत से महरूम हैं। ये अकीदा तो जानवरों तक जा पहुंचा, इंसानों से चलकर इतनी बड़ी हकीकत है कि जानवरों तक इस अकीदे का फैज़ पहुंचा। अब वो दराजगोश अपना मजीद तारुफ करवाता है, कहता है, कद कुन्तु अतवक्कउ लितरकबनी, मुझे उम्मीद थी कि आप एक रोज मेरी पुश्त पे सवार होगे। बिला वजह आज मुलाकात नहीं हुई। मैं कद कुन्तु अतवक्कउ, मुझे ये तवक्को थी कि आप मुझ पे सवार होंगे। ये कहा नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। या नबी या नबी। तो वो गधा, वो दराजगोश मुबारक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मुझे तवक्को थी, उम्मीद थी कि आपने मेरी पुश्त पे बैठना है, तो फिर मैंने अपनी पुश्त की हिफाजत बड़ी की है कि कहीं गंदी ना हो। सरकार से पहले सरकार ने बैठना है तो ये सुथरी रहे। और ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। उस जानवर को, वो अशरफुल मखलूकात नहीं था, वो अकल की कुव्वतों से माला माल नहीं था, वो इंसान नहीं था, लेकिन इतना उसे भी पता था कि जब मेरी पुश्त पे मुझे तवक्को है कि सरकार बैठेंगे, तो फिर मुझे ये पुश्त पाक रखनी चाहिए, कोई पलीद इस पे ना बैठे। आज
हम मुसलमानों को ये यकीन है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर का जाम हम पिएंगे। उसको तवक्को थी, यकीन नहीं था उस जानवर को। तवक्को पर उसने कितने इंतजामात किए हुए थे कि अपनी पुश्त पे किसी को नहीं बैठने देना, चूंकि सरकार को बैठाना है। किसी पलीद को मैंने अपनी पुश्त पे नहीं बैठने देना ताकि मेरी पुश्त गंदी ना हो जाए। तो ऐ गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सब जज्बा रखते हो कि हमने सरकार से हाथ मिलाना है, तो फिर हाथ किसी कमीने से नहीं मिलना चाहिए, किसी बदअकीदा से नहीं मिलना चाहिए, किसी पलीद से नहीं मिलना चाहिए, किसी काफिर, किसी कादियानी से नहीं मिलना चाहिए। वो जानवर होके सिर्फ तवक्को पर अपनी तैयारी किए हुए था। और हम तो असहाबे यकीन हैं। क़यामत की सरकार से मुलाकात, और फिर दुनिया में कितने आशिक हैं जो रातों के इंतजार में सो जाते हैं कि सरकार ख्वाब में तशरीफ लाएंगे। और फिर ये भी बात है, कुछ लोग कहते हैं कितने दिन हो गए इंतजार करते हुए, सरकार तो तशरीफ नहीं ला रहे। तो गधा ये भी कहता है कि जरा अपनी तैयारी भी तो देखो कि वो बड़े पाक महबूब हैं, आंखों के गंदे शीशों में नहीं आते। पहले अपनी आंखें गैर महरम की तरफ देखने से खाली रखें, इनमें कोई आलूदगी ना हो। फिक्र कर तामीरे दिल की वो यही आ जाएंगे, बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकी आ जाएंगे। वो जरूर जलवा फरमाएंगे, क्योंकि उनके इश्क में तो लकड़ी रो पड़े तो वो उसको भी सीने से लगा लेते हैं, और अगर आशिक रोए तो किस तरह वो इसको छोड़ दे। बुखारी शरीफ में है, वो लकड़ी का खुश्क तना जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा, पहले तो उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। जब उसे छोड़ा, मिंबर पे बैठने लगे, तो उस लकड़ी के तने से 4 फुट की जुदाई भी बर्दाश्त ना हुई, उसने रोना शुरू कर दिया। चश्मे फलक ने कभी किसी की जुदाई में लकड़ियों को रोते नहीं देखा था। ये जुदा मुनफरिद महबूब हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके शौक में बाकायदा लकड़ियां रोई। सहाबा कहते हैं फसाहती नखलतुल्लती काना यख्तुबु इंदहा, उस लकड़ी ने चीखें लगा के रोना शुरू कर दिया। मामूली हिचकी नहीं, चीखें लगा के, कितनी जबरदस्त। सहाबा कहते हत्ता कादत अन तनशक्का, लगता था कि रोते रोते फट जाएगी। यानी खजूर का वो तना इतनी दिलदोज आहों से रो पड़ा कि सरकार दूर क्यों तशरीफ ले गए हैं, पहले तो मेरे साथ टेक लगा के खड़े होते थे, आज मुझे छोड़ के मिंबर की तरफ क्यों जा रहे हैं। उसने एहतिजाज शुरू कर दिया। अब देखो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी चीज है। ये जहां जलवा गर हो जाए वहां दिल भी आ जाता है, जान भी आ जाती है, शऊर भी आ जाता है। अब उस लकड़ी को कैसे पता चला कि आज सरकार मुझसे जुदा हो गए हैं, और फिर उसे कैसे पता चला कि सरकार को बुलाना हो तो क्या एहतिजाज करना चाहिए, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। आज कुछ लोगों को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के बारे में शक हो जाता है माज़अल्लाह कि वो मट्टी में मिल गया, अस्तगफिरुल्लाह। यहां बुखारी की हदीस तो बता रही है कि उनके दर पे जिंदगी ऐसी तकसीम होती है, उनके दर पे जिंदगी ऐसी बंटती है कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कि ये बेजान लकड़ी थी, इसको जान क्यों मिल गई है कि इससे सरकार का जिस्म लगा है, सरकार के जिस्म के फैज से इस लकड़ी को जान मिल गई है। और यही अकीदा खत्म नबूवत के बयान करने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं उनमें से है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ अपनी कब्र पुरनूर में जिंदा हैं। जो वहां है सरकार उस पे भी करम फरमाते हैं, और जो यहां बैठ के बुला रहा है सरकार उस पे भी करम फरमाते हैं। अब लकड़ी रोई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नवाजा, मिंबर से नीचे उतरा है।
ये नहीं फरमाया कि ए लकड़ी मैं तो रब का भी हबीब हूं, तू रोती है तो रोती फिर। ये वो महबूब हैं जहां लकड़ियों के आशिक भी सीने से लगाए जाते हैं। सरकार मिंबर से नीचे उतरे, फातना कहा, उससे मुआनका किया। चश्मे फलक ने देखा कि अलम नशरा का सीना लकड़ी को साथ लगा रहा। वाह ताता नहा, सरकार ने उसको अपनी आगोश में लिया, एक हदीस में सर पे हाथ रखा। तो अब उस इश्क से लकड़ी को ये पता चल गया कि सरकार मेरे करीब आ गए हैं। इतना इदराक सरकार की इश्क से उस बेजान लकड़ी में था कि हदीस में आता है हत्ता तइन्ना अनीन सबीय, उस लकड़ी ने यूं आहिस्ता आहिस्ता रोने की ब्रेक लगाई। पहले तो मुसलसल रो रहा था वो लकड़ी का तना, फिर उसने चुप इख्तियार की। कैसे? जिस तरह मां से बिछड़ा हुआ बच्चा मां की छाती से लगे तो आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद करता है, ऐसे ही उस लकड़ी ने भी आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद कर दिया। अब ये देखो बात आ गई ज़िम्नन कि उस दराज गोश की तैयारी का मैं जिक्र करने लगा हूं जिसे तवक्को है कि सरकार मेरी पुश्त पे बैठेंगे। और इधर हम आशिक हैं जिन्हें यकीन है सरकार से मुलाकात होनी है, और फिर रातों को इंतजार है कि सरकार तशरीफ लाए। तो फिर उसकी तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहां आशिकों को रुलाया नहीं जाता, सीने से लगाया जाता है। अगर लकड़ी का आशिक भी रो पड़े तो सरकार उसके लिए मिंबर छोड़ के नीचे तशरीफ ले आते हैं, और जब मिंबर छोड़ के नीचे तशरीफ लाते हैं तो उसमें सूरत हाल क्या है। सहाबा को बड़ी इस सिलसिला में हैरानगी थी कि महबूब अगर नीचे आना था तो खुतबा दे के फिर नीचे आ जाते, इस लकड़ी के रोने पर इतना जल्दी आ गए हो, इतना तशरीफ जल्दी ले आए हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा के ताज्जुब का इस जुमले में जवाब दिया। फरमाया आशिक अगरचे लकड़ी का था मगर कच्चा नहीं पक्का बड़ा था। फरमाया लौ लम अहतदिनहा लहन्नत इला यामिल क़ियामा। ऐसे हाबा तुम ये देखते हो कि लकड़ी का है, मैं ये देखता हूं पक्का बड़ा है, कि अगर मैं इसको सीने से ना लगाता ये 1 घंटा रो के चुप ना करता, 1 दिन रो के भी चुप ना करता, हफ्ता पूरा रो के भी चुप ना करता, महीना पूरा रो के भी चुप ना करता, साल भर रो के भी चुप ना करता, 1 सदी रो के भी चुप ना करता। फरमा लौ लम्मा तदिनहा लहन्नत इला यौमिल क़ियामा, ये क्यामत तक रोता रहता। अगर मैं इसको सीने से ना लगाता तो ये क्यामत तक रोता रहता। तो आशिक जब इतना पक्का हो तो हम ये नहीं देखते लकड़ी का है, हम उसके इस पुख्तगी को देखकर कि मिशन से कितना मजबूत वाबस्ता है, हम उसको सीने से लगा लेते हैं। तो क्या खूब पैगाम था सरकार की तरफ से कि जब लकड़ी का आशिक सरकार के सीने से चिमट सकता है, वो अशरफुल मखलूकात, और तड़पता रहे और रोता रहे सरकार तशरीफ ना लाए, शायद हमें रोने का वो अंदाज नहीं आया जो उस लकड़ी के आशिक को आया था। जिस दिन हमारे नाले भी वो रंग लाएंगे उस दिन हमें भी आका खुद जलवा दिखाएंगे कि लकड़ी का आशिक अगर फैज पा सकता है तो यकीनन वो करम फरमाएंगे और इंतजार खत्म हो जाएगा। लेकिन तैयारी तो होनी चाहिए, जितना उनका स्टेटस है उसके मुताबिक। अब यहां पर देखो एक जानवर है, और जानवर भी वो कि जिसको हमाकत का निशान समझा जाता है, जिस बंदे को अहमक या बेवकूफ कहना हो उसे गधा कह दिया जाता है। यहां वो दराजगोश कैसी शान वाला है, कहने लगा कद कुन तो कबला का ले राजुलन यहूदियन, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास आने से पहले मैं यहूदी का गधा था। और अजीब इत्तेफाक था, गधा मैं यहूदी का था, आशिक मैं आपका था। तो ये जंग हो गई मेरी यहूदी से।
उसने मुझे रस्सी से बांधा हुआ था, किस लिए कि मुझ पे बैठे, मुझ पे सवारी करे, और मैंने मोहब्बत आपसे की हुई थी और मेरी ये तवक्को थी कि आपने मेरी पुश्त पे बैठना है। तो मैंने फिर तहिया कर रखा था कि मैंने यहूदी को पुश्त पे नहीं बैठने देना। देखो सरकार के खिदमतगार, यहूदी का गधा है लेकिन इश्क बड़ा गैरतमंद है। वो कहते हैं इसको पुश्त पे नहीं बैठने देना, चूंकि पुश्त पे तो नबियों के सुल्तान ने बैठना है। इतना गैरतमंद है वो दराज गोश। तो क्या होता था, कहता है वक़द कुन्तु आसुरु बिही आमदा, कि जब भी वो मुझ पे बैठने लगता था मैं जानबूझ के फिसल के उसको नीचे गिरा देता था। सुनो, यानी दराज गोश, एक गधा। दिल करता है बंदा इसकी अजमत को लाखों सलाम करे कि जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इतनी वफा की। जिस वक़्त ये उस अपने मालिक को नीचे गिराता था तो वो इसको छोड़ता नहीं था, सजा देता था। सजा क्या थी? कहता काना युजी ओबतनी, वो मुझे चारा नहीं डालता था कि चूंकि इसने मुझे बैठने नहीं दिया तो मैं इसको भूखा रखूंगा। चारा नहीं डालता था, भूखा रख के वो फिर मुझ पे बैठता था, मैं फिर गिराता था। और सिर्फ महबूब इतना ही नहीं कि वो मुझे भूखा रखे, यदरिबु ज़हरी, वो मेरी पुश्त पे डंडे मारता था। मेरे नबी, मैंने डंडे खाए हैं मगर मैंने अपनी पुश्त को पलीद नहीं होने दिया। देखो इश्क बढ़ता रहा, सूवे दारो रसन, जख्म खाता हुआ, मुस्कराता हुआ। आज अगर खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ये नारा लगा रहे हैं, ऐसरे हाजिर गवाह रहना, चराग़ उल्फत जलाया हमने, राह वफा के कदम कदम पर हमारे लहू के दिए जलेंगे। तो ये क्या अजीब, ये अहदो पैमान तो सरकार के दरबार में हैवान भी कर गए, सिर्फ किया ही नहीं निभा भी गए, डंडे खाए हैं मगर उस पलीद को अपनी पुश्त पे नहीं बैठने दिया। और फिर इसमें हमारे लिए सबक है। आज हम जो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करते हैं और बार बार करते हैं और सरकार को जिंदा और जवेद समझ के करते हैं और ये अकीदा रख के करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस नारे को सुन रहे हैं, हम हलफ उठा रहे हैं, हम अहद कर रहे हैं कि महबूब मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भागूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं पक्का रहूंगा। मैं आपके दीन की खातिर, मैं आपकी नामूस की खातिर, मैं आपकी खत्म नबूवत की खातिर, मैं आपकी शरीयत की खातिर, मैं आपके निज़ाम की खातिर मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। जिस वक़्त हम ये हलफ उठा रहे हैं तो इसको निभाने के लिहाज से हमें इस दराज गोश से सबक हासिल करना चाहिए। था गधा, था जानवर, मगर कितना पक्का था। आज अगर हम में से खत्म नबूवत के मसले पर किसी पे FIR कट जाए, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी को थाने में बंद कर दिया जाए, उसको नाश्ता ना मिले, उसे भूख लगे, या वो खत्म नबूवत के लिए निकले तो उसको डंडे पड़े, लाठी चार्ज हो जाए और वो अगले दिन घर में लेट जाए या डर जाए या भाग जाए या सुस्त हो जाए, उसे इस गधे से सबक सीखना चाहिए जो डंडे खाता रहा मगर अपने मौकिफ पे डटा रहा। उसने अपनी पोस्ट को पलीद नहीं होने दिया। जिस वक़्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खत्म नबूवत का वो अलमबरदार जो एक जानवर की शक्ल में था, उसने अपनी दास्तान मुकम्मल की तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको नवाजा, फरमाया सम्मैतु का याफूर, मैंने तेरा नाम याफूर रखा है। और नाम रख के सरकार ने क़यामत तक के गुलामों को नारा भी अता करना था, नाम रखा और उसे बुलाया या याफूर, तो उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लिहाजा जलसा सुनने का मतलब, जलसा करने का मतलब अपने आप को दीन के लिए तैयार करना होता है, अपनी बैटरी चार्ज करना होता है। उधर जानवर है और वो कितनी तैयारी कर रहा है। अगर इंसान को कहें कि कादियानी से हाथ मत मिलाना, बदअकीदा से हाथ मत मिलाना, उनकी शादी में ना जाना, उनके साथ मिलकर कारोबार ना करना, और ये कहे मेरी मजबूरी बड़ी है, बरादरी है, कारोबार है, अब आप खुद सोच के फैसला करें, ये ज्यादा मजबूर है या वो गधा ज्यादा मजबूर था जो बेजुबान था, रस्सी से बांधा हुआ था, कहीं आ जा नहीं सकता था। तो उस गधे ने कितनी वफा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, उसने अपनी पुष्ट पे पलीत को नहीं बैठने दिया, मार खाता रहा, भूखा रहा। तो अगर वो ऐसी वफा कर सकता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, खैरुल उम्मत के फर्द हैं। हमें किस अंदाज में, कितनी अच्छे अंदाज में यह वफा करनी चाहिए। अब देखो उधर गधा भी खत्म नबूवत को मान गया और इधर इंसान होके कादियानी महरूम रहा। ये रब का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। अब दूसरी तरफ इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुवा के अंदर यह हदीस लिखी है, सरकार की नबूवत की दलीलें, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक बद्दू आ गया, उस बद्दू के कपड़े में, चादर में उसने गो डाली हुई थी पकड़ के। सरकार ने फरमाया तू कलमा पढ़ ले। उसने कहा मैं उस वक्त तक नहीं पढ़ूंगा जब तक ये गो कलमा ना पढ़े, अगर ये आपको मान जाए तो मैं भी मान जाऊंगा। तो ये अजीब उसकी शर्त थी, पर उसने लगा दी। सरकार का दरिया रहमत जोश पे था, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गो से गुफ्तगू की। आपने फरमाया या दब, ए गो। उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक के साथ उसने हमारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी हाजिरी लगवाई, क्योंकि ये नारा कन्फर्म्ड, रजिस्टर्ड है दरबार रिसालत से, बुखारी शरीफ में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या काब, उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया या मुआज, उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि एक हदीस तो बुखारी में ऐसी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब 4 बार हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, या अबा हुरैरा, हर बार उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सदा लोग तंजीमें बनाते, उनको नारे गढ़ने पड़ते हैं, हमें गढ़ने नहीं पड़ते, कुरान और सुन्नत से पढ़ने होते हैं। उसको जिस वक्त सरकार ने आवाज दी, उसने लब्बैक से जवाब दिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा मन ताबुद, बता ए गो तू किसकी इबादत करती है। उसने कहा अल्लज़ी फिस समाए अर्शुहु, मैं उस रब की इबादत करती हूं जिसका अर्श आसमानों में है। व फिल अर्द सुल्तानुहु, मैं उसकी इबादत करती हूं जिसकी हुकूमत जमीनों पे है, जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अजाब जहन्नम में है। सरकार ने फरमाया मन आना, बता मैं कौन हूं। अब देखो गो होके, गो थी मगर मर्जाइन नहीं थी गो। उससे सरकार ने पूछा बता मन आना, मैं कौन हूं। उसने कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, कि आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी हैं। आप ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि आखिरी नबी होने का तज़करा जानवरों तक पहुंचा, वो भी इस हकीकत से वाकिफ थे। और अगर आज कोई इंसान हो के इससे महरूम रहे तो वो गो से बदतर, वो उस दराज गोश से करोड़ दर्जा बदतर है कि जिस दराज गोश को, और गो तो सरकार की खत्म नबूवत का पता था, यकीन था, और ये आज उससे इनकार कर रहा है। ये जो कायनात की बहुत बड़ी हकीकत थी, इस पर पहरा दिया सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने। चूंकि दीन इस्लाम वाबस्ता है खत्म नबूवत के साथ। आज छोटे से बच्चे से पूछो, ये खत्म नबूवत की बरकत है कि ये एक सवाल का जवाब दे, जमाने का सबसे बड़ा आलिम भी इसके जवाब को रद्द नहीं कर सकेगा। पूछते हो उस बच्चे से नमाजें कितनी फर्ज हैं, वो कहता है 5। अब ये 5 ही रहेंगी। कोई जमाना आए के 7 हो जाए, नहीं हो सकती। कोई जमाना आए के 3 हो जाए, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस वास्ते कि खत्म नबूवत का पैरा है कि सरकार 5 दे के गए हैं, ऊपर से खत्म नबूवत ने किला बना दिया। अब बदलेगी नहीं, वही आएगी नहीं, नबी आएगा नहीं, तो वही रहनी है जो सरकार दे के गए। ये कितनी रहमत है खत्म नबूवत, कितनी बरकत है खत्म नबूवत, कितनी सादत है खत्म नबूवत। पहले उम्मतों के इम्तिहान होते थे और बड़े सख्त इम्तिहान होते थे। खत्म नबूवत ने वो हमारा पेपर ही खत्म कर दिया है, इतनी मौज है। इम्तिहान ये होता था कि एक पैगंबर आए, लोगों को राह हक सिखाई, राह हक पे चलाया, लोगों ने उनका कलमा पढ़ा। अब जिस वक्त वो दुनिया से गए, प्यार तो अपने पीर से भी बड़ा होता है, नबी से कितना प्यार होगा। जब वो दुनिया से गए, रब ने नए नबी भेजे और अल्लाह ने कलमा भी नया भेज दिया, क्योंकि हर नबी का अपना कलमा है। जब कलमा नया आया तो उम्मतों का इम्तिहान हुआ कि पहला छोड़ो, नया कलमा पढ़ो। अब देखो, बदलना तो जमात को भी बड़ा मुश्किल होता है कि पहले मैं और लीडर के नारे लगाता था, अब मैं और के नारे लगाऊं, दुनिया क्या कहेगी, मैं जमात कैसे बदलूं। जमात बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है, कलमा बदलना तो बहुत बड़ा मुश्किल है। अब ये इम्तिहान हमेशा उम्मतों का होता रहा कि कलमा बदल गया है। जो कहते थे हमने तो पहले ही पढ़ना है, अल्लाह फरमाता है फिर मेरे दरबार से भाग जाओ, मैंने जो कहा है तुमने वो मानना है। मैंने अब ये कलमा पढ़वाना है, क्योंकि ये नबी मैंने भेजे हैं। अब ये कलमा पढ़ोगे तो फिर जन्नत जाओगे। पहले कलमे का जमाना गुजर गया। अब एक कलमे के बाद दूसरा कलमा जब आता था तो सख्त इम्तिहान होता था। कुछ पास होते थे, कुछ फेल हो जाते थे। करोड़ों सलाम हो 12 रबीउल अव्वल शरीफ तुझे कि तुझ में ताजदारे खत्म नबूवत आए हैं। अब हमेशा कलमा एक ही रहेगा, कभी तब्दीली नहीं होगी, ना माजी में ना मुस्तकबिल में, सरकार के आने के बाद। अब ऐसा नहीं है कि बंदा परदेश गया हो पीछे कलमा बदल जाए, ऐसा नहीं है कि बंदा घर से बाहर काम किया हो पीछे कलमा बदल जाए, या पीछे शरीयत बदल जाए, या पीछे दीन बदल जाए। ये है खत्म नबूवत की बरकत कि जिसने इतने बड़े इम्तिहान से इंसान को बचा लिया है। अब कलमा हमेशा एक ही रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर ये पूरे दीन का किला है और इसकी इस कदर हिफाजत लाजिम है। और इसके मुकाबले में जो कादियानी शर फैला रहे हैं, उनकी बड़ी शरंगेजियां हैं। उनसे किसी ने कहा मिर्जा के बेटे से कि जब तुमने मिर्जे को नबी माना हुआ है, माज़अल्लाह, तो हर नबी का कलमा होता है, तो तुम उसका अलहदा कलमा क्यों नहीं पढ़ते जिसमें मिर्जे का जिक्र हो। तो उस कमीने ने यह कहा कि हम अलहदा कलमा तब बनाएं जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा कलमा ना हो। यानी ये कलमा जो तुम पढ़ते हो मुसलमानों, ये हमारा है और अलहदा कलमा नहीं। अब इसके अंदर
यानी जब वो हमारे वाला कलमा पढ़ रहे हों तो उनका मतलब क्या होता है, वो साजिश क्या कर रहे होते हैं, वो तौहीन क्या कर रहे होते हैं। तो उसने कहा कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, नकले कुफर कुफर नबाशद, उसने कहा विसाल के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मिर्जा कादियानी की शक्ल में फिर दुनिया में आए थे। तो हर कादियानी में कितने गुस्ताख छुपे हैं और हर कादियानी मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहा है। आज अमेरिका हमसे कहता है कि यहां कादियानियों पे जुल्म हो रहा है, तो जुल्म तो मुसलमानों पे कादियानी कर रहे हैं। इस वास्ते कि वो मिर्जा जो कज्जाब है, दज्जाल है, मलऊन है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहना कि वो दुनिया में फिर आए तो मिर्जा के रूप में आए माज़अल्लाह, और फिर ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लफ्ज मोहम्मद है, इससे मुराद माज़अल्लाह मिर्जा है। ये उनकी किताबों में लिखा है और मिर्जा ने खुद ये बकवास किया, मन फर्रका बैनी व बैनल मुस्तफा फमा यारिफुनी व मा रआ। वो कमीना कहने लगा कि जो मेरे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फर्क करे कि ये दो जाते हैं, ये दोनों जुदा हैं, तो कहता है उसने तो मेरी हकीकत समझी नहीं है। ये है कायनात की बहुत बड़ी गुस्ताखी कि कहा जाए कि मिर्जा ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पर ये कादियानी मौजूद हैं जिस अकीदे पर। और फिर उनकी धांधली सुनो, वो ये कहेंगे, तुम कहोगे हमारा तुम्हारा जो है वो खत्म नबूवत का झगड़ा है, राना सना गद्दार नबूवत, तो ये कहता है ना कि फर्क ही कोई नहीं। अब ये बोली बोलता है कादियानियों की, यानी कादियानी ये शो करना चाहते हैं कि मुसलमानों में हमारा कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं तुम हमें समझते हो कि हम कोई दूर है, हम तो वही कलमा पढ़ते हैं जो तुम पढ़ते हो। अब इसमें साजिश क्या है कि वो इस कलमे को हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कलमा समझ के नहीं पढ़ रहा, वो तो मिर्जा कादियानी का कलमा बनाकर हम पे जुल्म कर रहा है कि हमसे हमारा कलमा छीन रहा है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारी निशानी है वो छीन रहा है। अरे अमेरिका में एक कंपनी का ट्रेड मार्क हो, वो ट्रेड मार्क अगर दूसरी कंपनी इस्तेमाल करे तो अमेरिका कहता कानूनन मुजरिम है, जो कि पहले का रजिस्टर्ड था, तो दूसरे ने वो निशानी क्यों अपने लिए ट्रेड मार्क के तौर पर इस्तेमाल की। तो हम कहते हैं अमेरिका तेरे कानून के मुताबिक भी ये कादियानी जालिम है, कानून शिकन है और कानून के दुश्मन है। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी निशानी है। ट्रेड मार्क कंपनी का निशान तो छोटा सा होता है, कलमे की निस्बत तो करोड़ दर्जा बड़ी है। जब एक कंपनी का ट्रेड मार्क दूसरा कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो फिर हमारा कलमा ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा कलमा ये कैसे बोल सकते हैं। ये पाबंदी थी कि हमारी कोई अलामत मुसलमानों की ये इस्तेमाल ना करें, ये हमारा आईन है। एक कादियानी ने कार्ड पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसे 3 साल जेल जाना पड़ा। क्यों? अदालत ने कहा कि तूने बिस्मिल्लाह लिखकर ये शो किया है, ये तस्वर दिया है कि तू मुसलमान है, हालांकि तू तो मुर्तद है और ये तो मुसलमानों की अलामत है। तूने धांधली की है बिस्मिल्लाह लिख के, तूने फराड किया है बिस्मिल्लाह लिखकर। इस वास्ते कानूनी तौर पर कोई कादियानी अपने कुफर गढ़ का मीनारा बना के उसे मस्जिद शो करे तो 3 साल जेल में जाए। और अगर किसी को रास्ते में चलते हुए कहे चलो मस्जिद मेरी में चलो, और वो उनका कुफर गढ़ हो, तो इस पर उसे 3 साल जेल में जाना पड़ेगा। ये हमारा आईन है कि वो ये चीजें हमारी हैं, हमारी अलामतें हैं, इनको वो गलत इस्तेमाल अपने अंदर नहीं कर सकते। अब देखो कलमे की बुनियाद तक उन्होंने हमला कर दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा है वो पढ़ते हैं हमसे खींचकर,
ये जुल्म हम पे सिख नहीं करता। याद रखो, लोग कुछ कहते हैं कि कादियानियों को यहूदियों जैसा समझ लो, कादियानियों को नसारा जैसा समझ लो, कादियानियों को हिंदुओं जैसा समझ लो, सिखों जैसा समझ लो। नहीं, इन सब से कमीना है कादियानी। किस वजह से? कि सिख हमारा कलमा तो हमसे नहीं छीनते, वो जो कुछ भी है अपनी जगह है। हिंदू हमसे हमारा कलमा तो नहीं छीनते कि मुसलमानों ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। यहूदी हमसे हमारा कलमा तो नहीं छीनते। नसारा, ये जो अपने आप को ईसाई कहलवाते, वो हमसे हमारा कलमा तो नहीं छीनते। ये कमीने काफिर भी हैं, परले दर्जे के जालिम भी हैं। हमसे हमारा कलमा छीनने की कोशिश करते हैं। और फिर इतने बड़े फ्राडिये हैं। जब तुम ये कहो कि ये खत्म नबूवत, हमारा इनका फर्क ये है कि ये खत्म नबूवत नहीं मानते, तो वह ये भी कहेंगे कि हमारा तो खत्म नबूवत पे यकीन है। अब बंदा चकरा जाएगा सर के, खत्म नबूवत वाला ही तो था। वैसे तो राना सनाउल्लाह जैसे बंदे भी भटक गए, कहने लगे और तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ खत्म नबूवत वाला है। और खत्म नबूवत में जब कादियानी ये कहता है कि मेरा भी खत्म नबूवत पे यकीन है, तुम कहते हो नहीं मुतलकन खत्म नबूवत नहीं, तुम हमारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ये कहो कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं, तो वो कहेगा मैं ये कह देता हूं, ये भी कह जाएगा, अपनी कादियानियत पर बरकरार भी रहेगा। यानी इतने वो दा दरदा है खबासत में और फराड में कि जब कोई कादियानी तुम्हें कह रहा हो कि मेरा खत्म नबूवत पर यकीन है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूं, इसमें भी वो फ्रॉड कर सकता है अपने लिखे हुए उसूल के मुताबिक। जो उसने कलिमतुल फसल में लिखा है कि वो मोहम्मद कह रहा है माज़ल्लाह मिर्जा काने को, और खत्म नबूवत उसके बारे में कह रहा है कि मिर्जा के बाद कोई नबी नहीं, मिर्जा आखिरी नबी है और मिर्जा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं इसको कह रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितनी पलीद बला है कादियानी और कितना बड़ा जालिम है कादियानी और कितना बड़ा फ्राडिया है कादियानी कि वो हमसे खत्म नबूवत जैसा मुकद्दस नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुकद्दस कलमा ये भी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यहां भी आकर वो फ्रॉड कर रहा है और यही उनके फ्रॉड का तसलसल था जो 2 अक्टूबर को हलफनामा खत्म नबूवत के अंदर उन्होंने हलफ की जगह इकरार ओथ की जगह लफ्ज वो ले आए। इस बुनियाद पर यानी जो कंपनी हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है और हर वक्त तौहीन कर रही है, वो इन कमीने कादियानियों की कम्युनिटी है। और हमारे अकाबिर ने शुरू से लेकर आज तक, यमामा से लेकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट तक, हजरत सिद्दीक अकबर के अहद हुकूमत से लेकर इमाम शाह नूरानी के किरदार तक, और फिर आज डी चौक और फैजाबाद तक यह अहले सुन्नत व जमात का किरदार है। और जिस वक्त गैर मुस्लिम अकलियत पार्लियामेंट में इनको करार दिया गया, यह कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। आज जो वफद भी बरतानिया का, इटली का, फ्रांस का, अमेरिका का, जर्मनी का पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान से उनके जो मुतालबात होते हैं उनमें यह मुतालबा जरूर होता है कि कादियानियों को काफिर करार देने वाला कानून खत्म करो। यह पूरे रिकॉर्ड की बात है। उनका हर संदेशा, उनका हर लेटर, उनका हर वफद, चूंकि उन्होंने ये फितना मुसलमानों के खिलाफ खुद बनाया था। उन्होंने सर्वे कराया बर्रे सगीर का कि बर्रे सगीर में बड़े कट्टर मुसलमान हैं और डट जाए तो हटते नहीं, इनका कोई इलाज करना चाहिए। यानी ये आप देखें कि दीन के लिए कितने किलोमीटर एरिया हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की शक्ल में लिया। उधर अरबों में देखें कि मजहब के नाम पर कौन सी स्टेट बनी, कलमे के नाम पे
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की बुनियाद पर 100 किलोमीटर जगह किसी ने ली हो, यमन, मिस्र, इराक, हिजाज, शाम, हमें उन लोगों के, उन इलाकों के अरब खालिसुल अकीदा उनका एहतराम है। मगर बर्रे सगीर में एक खास जुनून है, एक खास इश्क है, एक खास दीन का रंग है। खास, मैं चूंकि अरबों में पढ़ता रहा हूं, अरब खुद मानते हैं कि जो बर्रे सगीर में दीन का रंग है वो हमारे अंदर नहीं। मसलन वो जब गिनते हैं कि हमारा जलसा हो रहा हो तो कितने लोगों के सरों पे इमामे हैं, कितने के चेहरों पे दाढ़ियां हैं पूरी, और उधर उनका हो रहा हो, तो वो खुद कहते हैं, यानी हमारे अगर 90% है, उनके बमुश्किल 5-10% होंगे। मैंने हज के मौका पर जद्दा, चूंकि कई हज कई करने की सादत हासिल हुई, तो मैंने कहा मैं आज देखूंगा कि एक लाउंज में पाकिस्तान से गई हुई फ्लाइट के हाजी खड़े हैं, दूसरी में अरब कंट्रीज के हाजियों की फ्लाइटें आ रही हैं। तो मैंने कहा कि इधर कितने दाढ़ियों वाले हैं, उधर कितने दाढ़ियों वाले हैं। वैसे तो हालत इहराम में थे, इमामा तो बांधना किसी ने नहीं था। तो पाकिस्तान की फ्लाइट के अंदर तकरीबन 80 से 90% दाढ़ियों वाले थे, और जो अरब ममालिक की फ्लाइट थी उसमें बमुश्किल 5-10% दाढ़ियां थी। तो मुल्क बनाने के लिहाज से भी इन्होंने वो हिजरत वाला जुनून पूरा कर दिखाया। जब पाकिस्तान बना, अभी साल भी नहीं गुजरा था, 1948 के आगाज में मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर हजरत साहब गोलड़ा शरीफ वाले पीर मेर अली शाह साहब के बड़े फर्जंद, उनके हमरा हजरत अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी, ये बहुत बड़ा एक काफिला था, बर्री रस्ते से बगदाद शरीफ से होकर इन्होंने जाना था हिजाज मुकद्दस में। तो उस्ताद लिखते हैं अपने सफरनामा में कि हमारा सिर्फ इस बेस पर बगदाद शरीफ में बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ कि ये उस जगह से आए हैं जहां इस्लाम के नाम पे मुल्क बना दिया गया है। यानी इस्लाम की बेस पर अरब कहने लगे हम आज तक ये काम नहीं कर सके कि इस्लाम के लिए जुदा मुल्क चाहिए, तुमने वो काम कर लिया। तो इतना बड़ा यानी हिस्सा है बड़े सगीर का। और फिर घर छोड़ना दीन के लिए, 10 बंदे छोड़ जाएं कि दीन के लिए हमने बरादरी छोड़ दी, हमने घर छोड़ना है, कारोबार छोड़ना है, 10 का छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। और बर्रे सगीर के तो 2 करोड़ मुसलमान घर छोड़ के निकल आए इस शौक में कि हमने दीन की मस्जिद पाकिस्तान को आबाद करना है। 2 करोड़ बंदा, हिजरत मदीना के बाद रिकॉर्ड है बर्रे सगीर के मुसलमानों का अमलन दीन के लिए वक्फ होना। 2 बंदा अपना कारोबार, अपना घर, अपने वसाइल, रिश्तेदार, बरादरियां छोड़ के निकल आए। तो ये बर्रे सगीर पाको हिंद में फिर खत्म नबूवत के लिहाज से भी जो कुर्बानियां पेश की गई, 10,000 से जायद पाकिस्तान के अंदर जो कुर्बानियां पेश की गई, और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वो सेरा सजाया कि जिसके बाद फिर दूसरे ममालिक में भी ये तहरीक पैदा हुई कि हम भी ये काम करें। तो उस वक्त मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आपने, यानी ये वजह है कि आज आले सुन्नत फिर पार्लियामेंट का रुख करना चाहते हैं और आने वाले इलेक्शन में वोट के जरिए इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं कि जब पार्लियामेंट में कायदे आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जैसा बंदा था, तो भुट्टो जैसा दुनियादार भी अपना सिक्का नहीं चला सका। सिक्का चला है तो शाह नूरानी का सिक्का चला है। खत्मे नबूवत पर जो गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया कादियानियों को, तो ये पूरे वेस्ट के लिए चैलेंज था, जिन्होंने अपने हाथों ये बुरा पौधा काश्त किया था कि उन्होंने, यानी ये बर्रे सगीर के सर्वे के बाद उन्हें पता चला कि ये बर्रे सगीर के लोग नबी से बड़ा प्यार करते हैं। तो वो कमीने
सोचने लगे फिर इनके लिए कोई नबी का बंदोबस्त करके इन्हें अपनी तरफ मायल करना चाहिए कि इन्हें वो नबी नजर आए और हमारी हर बात वो माने, हम जो कहें वो बोलता जा, उसके जरिए से हम बर्रे सगीर को कंट्रोल करें। इस तरह उन्होंने मिर्जा कादियानी को चुना और इस पर शैतानी वाही भेजी, इसे नबी बनाया, इसके जरिए से जिहाद को खत्म करवाया। उन कमीनों को यह पता नहीं था कि जो जुल्फे मोहम्मद के असीर हों वो काने मिर्जे के पीछे नहीं चल सकते। लिहाजा बर्रे सगीर में उसके खिलाफ इमाम शाह अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले किताबें लिखी। हजरत सैयदना पीर मीर अली शाह गोलडवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें लिखी। हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर नामी ने किताबें लिखी। और फिर चलते चलते जब आईन के लिहाज से बात चली है तो मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जब आपने करारदाद पेश की पार्लियामेंट में, तो भुट्टो ने मौलाना नूरानी से ये कहा कि ये किसी को काफिर करार देना, ये बातें मस्जिद में चलती हैं, ये दारुल उलूम में होती हैं, ये मुफ्तियों के फतवे होते हैं, इधर पार्लियामेंट है, तो तुम उठा के मस्जिदों वाली बातें पार्लियामेंट में ले आयो। तुमने कादियानियों को काफिर कहना है तो 1000 बार कहो, लेकिन अपने दरस में बैठ के कहो, अपनी मस्जिद में बैठ के कहो। ये पूरे मुल्क की पार्लियामेंट है, पूरे मुल्क की जुबान है, और फिर हमारा इंटरनेशनल मुल्कों के साथ बिरादरी है, उधर से हम पर दबाव होगा, इधर हमारे ये वोटर हैं, तो तुम मुझे मजबूर ना करो, पार्लियामेंट में ये बात ना करो, ये बात तुम मस्जिद की तकरीरों में जाके किया करो। तब देखो क्या सलाहियत थी मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने भुट्टो जैसे बंदे को कहल कर लिया कि भुट्टो खत्म नबूवत का नारा मैंने तुझसे लगवाना है। कैसे कायल किया? आपने फरमाया भुट्टो तुम हो इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम। उसने कहा हाँ मैं मुंतखब हूं। तो आपने कहा किसने मुंतखब किया? मुझे इस पार्लियामेंट ने मुंतखब किया, पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया, मुझे उन्होंने मुंतखब किया। तो आपने फरमाया तू इस मुल्क का मुंतखब वजीर आजम है, अगर तेरे होते हुए कोई और भी दावेदार आ जाए कि मैं भी वजीर आजम हूं, तो भुट्टो तुम चुप करोगे या बोलोगे? चुप करोगे या बोलोगे? उसने कहा मैं बोलूंगा, मैं सब्र नहीं करूंगा इस पर, मैं बोलूंगा। आपने फरमाया क्या बोलोगे? उसने कहा मैं कहूंगा ये शख्स जो मेरे होते हुए अपनी कुर्सी रख बैठा है कि मैं भी वजीर आजम हूं, ये या तो गद्दार है या पागल है। इन दोनों में से एक बात जरूर है, या तो ये गद्दार है या पागल है। तो मौलाना नूरानी ने कहा फिर झगड़ा मुझसे तू किस बात की करता है? भुट्टो तेरी कुर्सी इस्लामाबाद में है और ताजदार खत्म नबूवत की कुर्सी आसमानों पे है। अगर तेरी छोटी सी जिंदा आपने फरमाया अगर तेरी छोटी सी कुर्सी के मुकाबले में कोई कुर्सी रख बैठे तो इस पर तू चुप नहीं करता, तू बोलता है और कहता है कि ये कुर्सी वाला या गद्दार है या पागल है। तो मौलाना नूरानी ने कहा जब छोटी सी कुर्सी के मुकाबले में कुर्सी आ जाए तो तू कहता है मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा, तो जिस कुर्सी की मैं बात कर रहा हूं वो तो अर्श पे है। लिहाजा इतना ही हम तुमसे कहलवाएंगे कि सरकार के होते हुए जो कहता है मैं भी नबी हूं, कहो या पागल है या गद्दार है। कहा तुझे तो अवाम ने मुंतखब किया है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजदार खत्म नबूवत तो रब्बे जुल जलाल ने बनाया है। लिहाजा भुट्टो कायल हुआ और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यह फैसला किया। अब वो सेहरा उतारने की उस वक्त से साजिश हो रही है और एक बहुत बड़ा हमला 2 अक्टूबर को हुआ जब हलफनामा खत्म नबूवत में तब्दीली करके वो ये सेहरा पाकिस्तान की पार्लियामेंट से उतारना चाहते थे। अल्लाह का फजल है आले सुन्नत बेदार हो गए, तैयार हो गए और चोरी पकड़ ली। लेकिन चोरी पकड़ी जाए तो ये मतलब नहीं कि चोर पारसा बन जाता है। ये तो हमारी दिलेरी है कि हमने चोर को पकड़ लिया, यानी गलतियां सही करवा ली।
लेकिन चोर तो फिर भी चोर है, चोर तो मुजरिम है, चोर को तो सजा मिलेगी। अब ये हुकूमत उन चोरों को छुपाए हुए है, क्यों है खुद चोर, उनको छुपाए हुए है। ये हमने इन्हें कहते रहना है इनके जाने तक कि हलफनामा खत्म नबूवत के मुजरम बेनिकाब करो, उनको सजा दो, राना सलाउल्लाह को बरतरफ करो, उसको सजा दो, शुहदाए खत्म नबूवत का बदला दो। हमने ये इन्हें कहते रहना है। क्यों? मुअज्जिन का काम है अजान देते रहना। अगर मुअज्जिन चुप कर जाए कि नमाजी नहीं आ रहे तो मुअज्जिन को कल मुजरिम की सफ में खड़ा किया जाएगा कि तूने तो अजान देनी थी, नमाजी गिनना तेरे काम नहीं है, तू अजान दे। तो हमारा काम है अजान देना। आगे वो इस्तीफा दें, वो इस्तीफा ना दें, हमारा तो अल्लाह के यहां दरबार में, अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिरी लगती रहेगी। आगे फिर आ रहा है इलेक्शन, जब इन्होंने वोट मांगने आना है तो फिर तुमने इनसे पूछना है कि तूने कहा था कि कादियानी हमारे भाई बहन हैं, तो फिर वोट उनसे जाके मांग। तूने कहा था नवाज शरीफ रहमान भगवान एक ही जात का नाम है, तो फिर वोट जाके उनसे मांग। तू ही वो है जिसने हलफनामा खत्म नबूवत में तब्दीली की, और तू ही वो है जिसने पुरअमन सुन्नियों को गोलियों से भून दिया वो फैजाबाद धरने के अंदर। लिहाजा हलफनामा खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मनसब पर पहरा देने के लिए आने वाले इलेक्शन में वोट खत्म नबूवत के लिए इस्तेमाल किया जाए, और ये बताया जाए कि वोट खाली के लिए नहीं, खत्म नबूवत की रखवाली के लिए है, और वोट थाने के लिए नहीं, जन्नत ले जाने के लिए है, और वोट बिरादरी का नहीं, वोट मुमताज कादरी का है। इसी मिशन पर इंशाअल्लाह 7 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तमाम अहले सुन्नत का एक ठाठे मारता समुंदर जलवागर होगा। तो मैं उसकी आपको भी दावत दे रहा हूं, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। अंग्रेज के निज़ाम को देश निकाला देने के लिए और ताजदार मदीना के निज़ाम को पाकिस्तान के ईवानों में नाफिज करने के लिए ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन शेड्यूल और अपना मंशूर बयान करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। इसमें हमने ये आवाज बुलंद करनी है कि अब वोट है किसका? गाजी का। अब वोट है किसका? गाजी का। अब राज है किसका? गाजी का। अब दौर है किसका? गाजी का। हम बदला लेंगे गाजी का। हम बदला लेंगे गाजी का। हम बदला लेंगे गाजी का। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंग राहों से, जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। इस्लाम के गलबा की मंजिल एक रोज हमें मिल जाएगी, जो भस्म करेगी बातिल को वो अपनी ही चंगारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों, वो तर्ज हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।